পৃথিবীর একমাত্র স্থান যেখানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে শ্রীমতী রাধারানীর বিবাহ সম্পাদন হয়েছিল সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দ্বারা। দেখুন এই সেই স্থান। এই স্থানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন মাতাজির কাছ থেকে পরম যতন সহকারে শুনুন। आज आप सामने दर्शन कर रहे हो तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे कन्हैया। राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे थे, बोले मेरी कहीं पूजा नहीं होती और मेरा मनोरथ है कि इन दोनों का विवाह मेरे द्वारा कराया जाए। तो सब बोलेंगे राधा रानी का विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। पिता का और पंडित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने किया है, पंडित कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। दूसरी लीला है, सामने कुआ है, भगवान ने बंसी से प्रकट किया था। वेणुपुर बक्षासुर नाम का राक्षस था, उसका वध करके गौ हत्या का दोष बजाया है। उसके बाजू में दो कुंडियां बनी हुई हैं, उनमें ऐसी माताएं स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं। उनमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। सोमवार की अमावस को इस कुएं में दूध की धार निकलती है, पानी का कलर बदल जाता है, उस दिन भारी भीड़ होती है, यहाँ मेला लगता है। तीसरी लीला है कि बक्षासुर का वध करने के बाद ठाकुर जी ने ब्राह्मण को गोदान दिया था। यहाँ गोदान करने से, गौ सेवा करने से 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। चौथी लीला है कि यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो भगवान के साथ भगवान की शादी में थे। जिस समय राधा रानी की शादी हो रही थी, उस समय आप सब लोग थे किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वेश में। यहाँ तो आज राधा रानी की कृपा हुई है, महाराज जी को माध्यम बनाया है दोनों को। तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने भांडीर वन में आपको दर्शन के लिए बुलाया है। 10 बार वृंदावन आओगे तब एक बार भांडीर मनाने का मौका मिलता है। ये वो ये ठाकुर जी की निज निकुंज की लीला इस तरह की है। परसों आने वाले थे, आज ही बुला दिए। महाराज जी तो यह राधा रानी का कन्यादान ब्रह्मा जी ने किया था। तो कन्यादान में साड़ी श्रृंगार चढ़ाया जाता है। भक्तों को पता नहीं होती तो लेके नहीं आते। अगर भक्त इच्छुक हैं तो राधा रानी की श्रृंगार सेवा में एक बहुत बड़ा वट, जो ये जो वट है पांडी वट का, इसकी डाल ऐसी लंबी यमुना के पास वहां से पूरा ब्रिज में बना करके उसके ऊपर चल रही है। देखो गोपियां वो जो पेड़ के ऊपर चल के आ रही है, देखा नहीं? उधर वट वृक्ष है ना, पेड़ की डाली चलती हुई ले गए थे कंधे पर। हाँ, तो वो जो है उनका भगवान बलराम ने उद्धार किया। ये भांडीर वन में कौन कौन सी लीला हुई है मैन? तो राधा कृष्ण का विवाह यहाँ पे हुआ है, प्रलंबासुर का उद्धार हुआ है। ये भगवान ने वेणु से कूप बनाया है, वेणु कूप है यहाँ पर। और इसके अलावा ये वट वृक्ष जिसके नीचे ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया है। तो यहाँ पर जो भगवान ने मांग भरते हुए भी यहाँ पर एक दर्शन आता है कि राधा रानी की भगवान विवाह के बाद मांग भर रहे हैं। ये सारी लीला यहाँ पर हुई है। कहते हैं ये गुप्त वृंदावन भी लोग बोलते हैं कई बार कि 12, 10, 15 लीला यहाँ पर एक साथ हुई है इस पूरे भांडीर वन में। भांडीर वन धाम की এখানে যদি কেউ বিবাহ করতে আসে তাহলে তার বিবাহিত জীবন অনেক সুখের হয় এই বিশ্বাস করে। দেখুন ভান্ডিবন ধামে বিবাহ করতে এসেছে তারা। দেখুন এইভাবে এখানে প্রতিদিনই প্রায় বিবাহ সম্পাদিত হয়। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো হয়েছে স্টেজটি। এই যে এই সেই বটবৃক্ষ, এই বৃক্ষের নিচেই ব্রহ্মাজি স্বয়ং শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের বিবাহ সম্পাদন করিয়েছিলেন। এই সেই বটবৃক্ষ, কম করে হলেও 6,000 থেকে 7,000 বছর পূর্বের বটবৃক্ষটি। দেখুন কত বিশাল, হাজার হাজার লোক প্রতিদিন এখানে দর্শন করতে আসে ভান্ডীর বন ধামে। এই যে দেখুন এই বটবৃক্ষের নিচে এইভাবে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল আজ থেকে কমপক্ষে 5,000 বছর আগে। সবাই ভালো থাকবেন।